चलिए स्टार्ट करें। क्या लिखा? डिटरमाइन द ग्लोबल स्टिफनेस एंड द ग्लोबल लोड मैट्रिक्स एज शोन इन फिगर। ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है वाईसीसी का। इसको हमको सॉल्व करना है बाय मेंबर स्टिफनेस मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना इसमें हम निकालेंगे डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। तो सबसे पहले मैं इसका एक मॉडल ड्रॉ करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है जॉइंट ए यहाँ पे फिक्स है, जॉइंट ए इज फिक्स्ड, करेक्ट, ये फिक्स है। जॉइंट बी है रोलर, और जॉइंट सी भी क्या है? रोलर है। यहाँ पे लोड कितने का है? 20 का। यहाँ पे यूडीएल कितने का है? 10 का। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल है, 6 मीटर। ये है 3, ये है 2, एंड दिस इज आई। सबसे पहले मेरे को आप बताओ कौन सा जॉइंट यहाँ पर रोटेट कर सकता है? जॉइंट ए है, बी है, सी है, बोलिए। हाँ, जॉइंट ए तो फिक्स है, जॉइंट ए क्या है? फिक्स है, वो रोटेट नहीं करेगा। इसीलिए सबसे पहली मार्किंग फिक्स सपोर्ट पे मत करना। जॉइंट बी और जॉइंट सी रोटेट कर सकता है, तो सबसे पहली मार्किंग बी और सी पे करना। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद आप आपके जो काम के नोट्स है वो बी और सी है। आपको मालूम है बी और सी पे रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने काम के नोट्स क्या है 1 और 2 मार्क कर दिए। उसके बाद मैंने इसको 3 मार्क कर रहा हूँ, थर्ड वाला रोटेशन ए पे। ये फोर्थ मार्क किया, ये फिफ्थ मार्क किया, और ये सिक्स मार्क कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी है, जिसको कि हम बोलते हैं नंबर ऑफ अननोन रोटेशंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स, नंबर ऑफ अननोन रोटेशंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितने हमारे? सिर्फ 2 है। कौन से हैं? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स। कौन सा बनेगा बेटा? बी। ये बनेगा थीटा बी एंड थीटा सी। मैंने थीटा बी को 1 मार्क किया हूँ, थीटा सी को 2 मार्क किया हूँ। इतना आप कॉपी कर लो। सो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी मिल गया, वो आ रहा है 2 का। एंड देन हमने डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स डी बना दिया। मार्किंग हमने 1 2 किसको मार्क किया? थीटा बी और थीटा सी को। उसके बाद 3 मार्क किया है ए को, फिर 4 5 6 डिस्प्लेसमेंट मार्क किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आजाद लिखिए। यस सर। ओके, इसमें आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करने को नहीं बोला है, पर हम इसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कहाँ तक के क्वेश्चन पूछा है मैं आपको बता दूंगा। प्रॉब्लम है कि इतना ही सॉल्व करना है, और हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए। चलिए, स्टेप नंबर 3 हम बनाएंगे स्टिफनेस मैट्रिक्स। क्या बनाएंगे? स्टिफनेस मैट्रिक्स। चलिए बताइए, स्टिफनेस मैट्रिक्स एसएम बोलते हैं उसको। एक पर्टिकुलर बीम एलिमेंट का स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? रुचिरा बताओ बेटा। 12 EI बाय एल क्यूब। हाँ, -12 EI बाय एल क्यूब, एंड लास्ट क्या था? 6 EI बाय एल स्क्वायर। यहाँ क्या था? 6 EI बाय 4 EI बाय -6 EI बाय एल स्क्वायर, 2 EI बाय एल। अब पहला कॉलम और तीसरा कॉलम ये रहेगा उसका अपोजिट, मतलब प्लस बनेगा माइनस, माइनस बनेगा प्लस। तो +12 बिकम्स -12 EI बाय एल क्यूब,
माइनस 6 EI/L² 12 EI/L³ माइनस 6 EI/L²। अब सेकेंड और फोर्थ को रिलेट करना, साइन चेंज मत करना, इसमें सिर्फ चेंज है यहाँ पर, ये 6 EI/L² सेम रहेगा, 4 का बनेगा 2 EI/L, ये माइनस 6 EI/L² सेम रहेगा 2 और 4 का, एंड ये बनेगा 4 EI/L। तो ये 4/4 का मैट्रिक्स आपको याद रखना है, हमने क्लास में प्रूफ किया है। चलिए बताइए, क्वेश्चन स्टेप नंबर क्या है अभी? बोलिए, पहला मेंबर कौन सा? AB। AB को पहला मेंबर बोला है। रुचिरा, इसका लेंथ बताओ AB का। फॉर AB लेंथ कितना है? 5 मीटर। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, ठीक है। चलो स्टार्ट करो अभी, कैल्सियम करो, कैलकुलेशन करो। 12 EI/L³ EI को बाहर निकाल लूंगा मैं, 12 अपॉन लेंथ है 5 का क्यूब, करो। ये मैं बोलूंगा SM1, करो 12/5 का क्यूब करो, कितना आता है बताओ, थोड़ा फास्ट बोलना बेटा। 096 0.096। 0.096 करा। EI को मैंने बाहर निकाल लिया, ये आ रहा 0.096। नेक्स्ट है 6 EI/L², मतलब 6/5 का स्क्वायर, 0.24 आ रहा, हाँ ठीक है। उसके बाद इसका साइन चेंज, -0.096 एंड 0.24 एज इट इज। फिर यहाँ पे आता है 6 EI/L², वो ये सेम रहेगा 0.24। नेक्स्ट क्या था? 4 EI/L, मतलब 4/5। बताओ 4/5 कितना होता है? इज इट 0.8? चेक करो। हाँ सर 0.8 ओके, ये आएगा -0.24 एंड 4 का आधा 2, नीचे ना 2, तो ये 0.8 का आधा करो, 0.4 हो जाएगा। उसके बाद पहला कॉलम तीसरा कॉलम रेप्लिकेट करो, -0.096 -0.24 0.096 -0.24। दूसरा कॉलम और चौथे कॉलम को रेप्लिकेट करो, 0.24 एज इट इज। ये 0.8 क्या बनेगा? ये पॉइंट यहाँ 4 बन जाएगा, -0.24 एंड यहाँ पे 0.8 आ जाएगा। देखो फर्क समझा आपको, कैसे मैंने इंटरचेंज किया? हाँ सर। अब मेरे को इसकी नंबरिंग बताओ, नंबरिंग। मेंबर AB की नंबरिंग क्या है? सबसे पहली प्रायोरिटी मिलती है डिस्प्लेसमेंट को, फिर रोटेशन को। तो पहला मेंबर आपका ये, बोलो रुचिरा। 4351 वेरी गुड, 4351, समझा क्या अजद? यस सर। 4351, 4351, ठीक है, वेरी गुड। अब सेकंड मेंबर कौन सा है? BC BC। तो यहाँ लिखो मेंबर BC, उसका लेंथ कितना है बेटा? उसका लेंथ है 6 मीटर का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डबल। अब यहाँ पे आपको केयरफुली सॉल्व करना है। SM2 निकालते वक्त क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या था? 12/L³। ऊपर में EI है ना, तो 12 × 2 करना, क्योंकि I डबल है। 12 × 2 करो, अपॉन कितना है? 6 का क्यूब। बताओ कितना था? 0.11 हाँ 0.11, मैं 0.111 लिख देता हूँ। नेक्स्ट है 6 EI/L², 6 × 2 अपॉन 6 का स्क्वायर, हाउ मच? 0.33 वेरी गुड, 0.33 या 0.333 पकड़ लो। ये आएगा -0.111, ये आएगा 0.333, ये आएगा 0.333। नेक्स्ट क्या था? 4 EI/L, करो 4 × 2 अपॉन लेंथ है 6 का, कितना होगा बताओ? 1.33 या था 1.33,
उसके बाद आएगा -0.33 एंड ये आएगा उसका आधा 2 टू इंटू 2/6 करो। 2 into 2/6 यस 1.67 ये आएगा 0.67 मतलब 1.33 का हाफ हो गया। अब पहला और तीसरा कॉलम रेप्लिकेट करो, प्लस बनेगा माइनस, माइनस ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस। सेकेंड और फोर्थ करो रेप्लिकेट, 0.333 ये बनेगा 0.67, ये बनेगा -0.33 और लास्ट बनेगा 1.33। अजद अब आप नंबरिंग बताओ, सेकेंड मेंबर का नंबरिंग क्या आएगा? 5162। वेरी गुड, 5162 करेक्ट है क्या रुचिरा? हाँ सर 5162 चलो कितना भी कॉपी कर लो आप लोग। अब आपने मेंबर स्टिफनेस मैट्रिक्स निकाल लिया। अब मेंबर को छोड़ के अब हम जाएंगे ग्लोबल लेवल पे, मतलब पूरे स्ट्रक्चर का स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालेंगे। अजद आप बताओ अपना सिस्टम का डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी कितना है? 2। 2 है। अगर आपका डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी 2 बनता है तब आपका ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनता है 2/2 का। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। तो तीसरा चौथा स्टेप है ना, फोर्थ स्टेप, हाँ ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स, जिसको कि मैं बोलता हूँ के। ये के बनेगा 2/2 का, क्योंकि आपका 2 का है। तो आप यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे, यहाँ लिखो 1 2, यहाँ लिखो 1 2। सबसे पहले चेक करना 1 1, देखो हॉरिजॉन्टली 1 वर्टिकली 1 देखना, प्रॉपरली ध्यान देना। जैसे ये 1 है और ये 1 है, कहाँ पर ओवरलैप हो रहा? ये यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, किस पे? पॉइंट, बोलो क्या मिल रहा 1 1 पे? 0.80 0.8 मिल रहा। तो आप देख सकते हो ये है 1, ये है 1, इस पे 0.8 मिल रहा है। 1 1 नीचे भी है, येलो मैट्रिक्स में भी है 1, देखो ये 1 दिख रहा और ये 1 दिख रहा, तो क्या आ रही वैल्यू? 1.3 आ रही है। तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। चलो K11 कितना है? 1.33 प्लस कितना बोलो बेटा? 0.80 ऐड करो बेटा, कितना रहा K11? 2.13 यहाँ 2.13, तो यहाँ लिखो 2.13। ई आई मैंने कॉमन निकाल लिया। अब निकालना है 1 2। अजद चेक करो 1 2 कहाँ पे आ रहा है? देखो हॉरिजॉन्टली 1 देखना, ये हॉरिजॉन्टली 1 है, वर्टिकली 2 है क्या पर? ऊपर नहीं है, छोड़ दो। 0.67। 0.67 हाँ करेक्ट है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये 1 है और ये 2 है, तो उसका ये बन रहा है 0.67। यस करेक्ट है, दिस इज 0.67। अब 2 1 भी सेम आने को ना 0.67, तो ये 2 है और ये 1 है, कितना रहा? वो भी आ रहा 0.67, सो दिस इज ऑल्सो 0.67। लास्ट बचा 2 2, तो 2 2 चेक करो, बोलो 2 2 कितना रहा? 1.33 ये 2 है, ये 2 है, 1.33 आ रहा, सो इट इज 1.33। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन का एक पार्ट पूरा किया, जिसमें हम लोगों को ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालने को बोला था, याद है? क्वेश्चन में बोला डिटरमाइन द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स, मतलब मेरा क्वेश्चन का एक पार्ट पूरा हो गया। अब निकालना है ग्लोबल लोड मैट्रिक्स, तो वो भी निकाल लेते हैं। स्टेप नंबर 5 पे आ जाओ, लोड मैट्रिक्स निकालेंगे। लोड मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा इसके फिक्स्ड एंड मोमेंट्स के फॉर्मूले। पहले आप ये बीम ड्रॉ कर लो प्रॉपरली, ए बी बी सी। बोलो स्पैन बीसी पे लोड कितना है? 10 का है, यहाँ पे 10 का यूडीएल है, 6 का स्पैन है। यहाँ का रिएक्शन निकालूंगा, ये रिएक्शन निकालूंगा, ये मोमेंट निकालूंगा। और यहाँ पे लोड कितना है रुचिरा? 20 20 का लोड है, 3 2 है।
ये 20 का लोड है, ये 3 है, ये 2 है। पहले मैं बीसी को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैं एबी को सॉल्व करूंगा। एबी को बाद में सॉल्व करते हैं क्योंकि थोड़ा सा वो अलग है। अभी ध्यान देना, वो अनसिमिट्री में है। अब बीम कैरिंग यूडीएल है, उसमें सिमिट्री मेंटेन्ड है बिकॉज वो यूडीएल कैरी कर रहा है। तो इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है WL² बाय 12। WL² बाय 12। इसका मेरे को वैल्यू बताओ बेटा। 10 × 6 का स्क्वायर बाय 12 करो। कितना? 30। 30 आता हो तो मैं फॉर्मूला मिटा रहा हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ 30, यहाँ भी लिख रहा हूँ 30। अब इसका रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला क्लास में डिस्कस किया था। बीम कैरिंग यूडीएल रिएक्शन विल बी लोड इंटू लेंथ अपॉन 2। लोड है 10 का, लेंथ है 6 का। 10 × 6 करो, 10 × 6 = 60 अपॉन 2 कर दो उसको, ये आएगा 30। फॉर्मूला क्या लगा? WL/2। ये वाला फॉर्मूले यूडीएल के लिए फिक्स है, WL/2 WL² बाय 12 फिक्स्ड मूवमेंट के और रिएक्शन के। अब बचा क्या? बचा है ये एबी स्पैन। एबी स्पैन पे सिमिट्री है कि अनसिमिट्री है रुचिरा? असिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिक है। तो अनसिमेट्रिक में तुमको रिएक्शन खुद निकालना पड़ता है, मतलब डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हम लोग। तो उसमें क्या करना, सबसे पहले आप फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना। अब अनसिमेट्री वाला पॉइंट लोड के लिए जो फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है वो है WAB² बाय L²। और यहाँ पे है WBA² बाय L²। चलो बताओ कितना आता है ये रुचिरा? इसको ए बोलना, इसको बी बोलना, मतलब ए हो जाएगा 3, बी हो जाएगा 2। बताओ बड़ा कितना था? 20 × 3 × 2 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर करना। लिख के दे रहा हूँ यहाँ पर 20। 9.6। हाँ, एक मिनट। बाय 5 का स्क्वायर कितना रहा? 9.6। 9.6 रहा। अच्छा दूसरा निकालो, जॉइंट बी वाला मोमेंट। 20 × 2 × 3 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर। 14.4। 14.4 आता, ठीक है। 14.4। अब इसका रिएक्शन इजीली नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर इक्विलिब्रियम अप्लाई करके आर ए आर बी निकालना पड़ेगा। तो ध्यान देना, ये हो जाएगा आर ए, ये हो जाएगा आर बी। इसका आर ए आर बी निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं पहले अप्लाई कर लेता हूँ, फिर आप लिख लेना। बोलो समेशन Fy = 0। इसका मतलब होता है सारे वर्टिकल फोर्सेस का सम कितना है? 0 है। ऊपर जाता हुआ फोर्स प्लस लेना, नीचे आता हुआ फोर्स माइनस लेना। बोलो आर ए कहाँ जा रहा है बेटा? आर ए ऊपर जा रहा, अब जा रहा, आर ए आर बी अब जा रहा। तो आर ए प्लस आर बी गया अप। नीचे क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है डाउनवर्ड लोड 20 का। ठीक है, तो -20 इक्वल टू करना 0। और कोई भी वहां पे लोड नहीं है, बाकी सारे मोमेंट्स है। 9.6 का मोमेंट है, 14.4 का मोमेंट है, उसको वहां काउंट नहीं करना। तो आर ए प्लस आर बी कितना होता है बेटा? 20। 20। अब सारे फोर्सेस का मोमेंट ए पे लेंगे 0, मतलब सारे फोर्सेस को ए पे आपको, ए के अबाउट आपको रोटेट करना है। याद रखना क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज क्या लेंगे? नेगेटिव। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि कोई भी जॉइंट पे सारे फोर्सेस का मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। चलो बताओ, 20 का फोर्स है, कौन सा फोर्स है पहला? 20 का। अगर 20 के फोर्स को ए के अबाउट रोटेट करवाना है तो वो कैसे हो जाएगा बेटा? हो जाएगा ऐसा Clock क्लॉकवाइज, इट विल गो क्लॉकवाइज। एंड उसको ए तक जाने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिल रहा है रुचिरा? 3। 3 का मिल रहा है, वेरी गुड। तो 20 × 3। अजहद इसमें कोई डाउट है क्या आपको? बताओ 20 × 3 क्या? अजहद बोलो। उसके बाद रुचिरा ये मूवमेंट कैसे रहा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो -9.6। उसके बाद ये मूवमेंट कैसे आ रहा? 14.4 क्लॉकवाइज आ clockwise। रहा, तो क्लॉकवाइज 14.4।
रिएक्शन निकालते वक्त नॉर्मल साइन कन्वेंशन यूज करो, एंटी पॉजिटिव, एंटी नेगेटिव, क्लॉक पॉजिटिव। अब देखो, ये आरबी को ए की तरफ जाना है, ये आरबी को ए की तरफ जाना है, तो वो कैसे आएगा? वो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, था उल्टा। तो बोलो क्या आएगा? माइनस आरबी इंटू कितना, टोटल स्पैन है 5 का, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, आरबी निकाल लो। 20 इंटू 3 माइनस 9.6 प्लस 14.4, इसको डिवाइड करो 5 से, कितना था? चेक करो, 12.96 आ गया। 12.96। वेरी गुड, 12.96 आ रहा। अब आर ए निकाल लो, आर ए प्लस आरबी है 20, तो आर ए हो जाएगा 20 माइनस 12.96, हाउ मच? 20 माइनस आंसर, ये आता है 7 पॉइंट कितना, 04। ठीक है, तो इसको अब अभी यहाँ शो कर दो। आर ए है 7.04, और रुचिरा आरबी कितना है? 12.96। 12.96। ठीक है, अब आप कॉपी कर लो इसको। चलो अब आप कॉपी कर लो, मैं वेट करता हूँ। इसके बाद सिक्स्थ स्टेप है ग्लोबल, ग्लोबल लोड मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद सिक्स्थ स्टेप है आपका, क्या बोलते हैं उसको? एक्शन एट द फ्री कोऑर्डिनेट, एक्शन एट द फ्री कोऑर्डिनेट्स, जिसको कि आप ग्लोबल लोड मैट्रिक्स बोल सकते हो। वी कैन कॉल इट ग्लोबल लोड मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं एएफसी, वी कॉल इट एएफसी। आपको सिर्फ ध्यान देना है कोऑर्डिनेट 1 और 2 पे, कोऑर्डिनेट 1 और 2 पे ही ध्यान देना है मूवमेंट निकालते वक्त या फिर रिएक्शंस कॉपी करते वक्त। अब ध्यान से सुनना, आपने 1 और 2 किसको मार्क किया था? आपने 1 2 मार्क किया था जॉइंट बी और जॉइंट सी को, करेक्ट है? चेक करो, आपने बी और सी के जो रोटेशन वाला कंपोनेंट है 1 2, उसको मार्क किया था। तो मैंने आपको यस बताया सर। था कि स्टिफनेस मैट्रिक्स में रोटेशन किसको करस्पॉन्ड करता? स्टिफनेस मैट्रिक्स में रोटेशन का मतलब क्या होता है? उसमें रोटेशन का मतलब होता है मूवमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किसको करस्पॉन्ड करता? फोर्स। फोर्सेस को। वेरी गुड। तो आपका 1 और 2 रोटेशन की बात कर रहा है, तो आपको 1 और 2 के मोमेंट्स कॉपी करने पड़ेंगे। चलो, ये आपका 1 था एंड ये आपका 2 है। क्या करना है? जस्ट मोमेंट्स को कॉपी करना है, क्लॉकवाइज माइनस, एंटी क्लॉकवाइज प्लस। 14.4 माइनस है क्योंकि वो क्लॉकवाइज जा रहा, और 30 एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस लेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ -14.4 प्लस 30, कितना आता है? ये आता है 15.6। पर जब इसको मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे ना यहाँ पर, तो उसका साइन क्या करेंगे? चेंज कर देंगे, -15.6, क्योंकि यहाँ पर आपको जॉइंट इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अगर नेट मोमेंट प्लस आ रहा है तो साइन चेंज करके लिखो अंदर में, ताकि वो प्लस माइनस 0 हो जाए। अब नंबर 2 बताओ क्या है? नंबर 2 पे है 30 का ये वाला मोमेंट क्लॉकवाइज, -30 है। बोलो -30 को क्या लिखेंगे? इट विल बी +30, बिकॉज वहां पर मोमेंट क्या है? जॉइंट सी क्या है? एक तरह का सिंपल सपोर्ट है, वहां पर मोमेंट रहेगा 0, इसलिए -30 बिकम्स +30। तो एएफसी लिखते वक्त आपको साइन को चेंज करना भूलना नहीं है। ठीक है, चलो, आपका जो एग्जाम का क्वेश्चन था वो यहीं तक था। आपको एक्शन एट द फ्री कोऑर्डिनेट निकालना है, पर मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एसएफडी बीएमडी सब बना के दूंगा। 7 स्टेप क्या था रुचिरा? सर ये 30 वाला फिर से रिपीट करो। यस, 30 वाले में क्या था? जॉइंट 2 पे जो मोमेंट है, 30 का मोमेंट है ना, ये वाला ऊपर वाला, WL² 12, देखा? यस सर। वो था क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब -30। तो जब मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे तो +30 कर देंगे उसको। यस सर। ठीक है, सातवां स्टेप क्या है? डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशंस।
आपको पता है कि स्टिफनेस के इंटू डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स डी इक्वल टू होता है AFC। तो बताओ के कितना है बेटा? के है आपका 2.13.67, 2.13.67 लास्ट क्या है 1.33, और डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स है थीटा बी और थीटा सी। AFC कितना है -15.6 एंड 30। इसको सॉल्व करो। इसको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे कैलसी में। मैं आपको इक्वेशन बना देता हूँ, जैसे कि 2.13 ये बनेगा थीटा बी प्लस 0.67 थीटा सी इक्वल टू बनेगा -15.6। ये 0.67 थीटा बी प्लस 1.33 थीटा सी becomes +30। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सॉल्व दिस साइमल्टेनियसली। सॉल्व 1 एंड 2। उसमें से थीटा बी और थीटा सी कितना था बताओ? -17.13, माइनस कितना रहा? 17.13, एक मिनट। 2.13 0.67 -15.6 0.67 1.33 30। हाँ बताओ पहला वैल्यू क्या है? -17.134, 13 अपॉन ये आ जाएगा। दूसरा क्या है 31.1 हटेगा। हाँ 31.187 अपॉन 1। यस करेक्ट। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ थीटा बी थीटा सी। ये आपका डिस्प्लेसमेंट निकला। अब लास्ट स्टेप में हमको निकालना है इसके फाइनल मेंबर के फोर्सेस। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल मेंबर फोर्सेस। स्लाइड चेंज करूं? हाँ सर। Yes, sir. होगा क्या अदत? अब आएंगे स्टेप नंबर 8 पे। लास्ट स्टेप है इसका। क्या बोलते हैं इसको? फाइनल मेंबर फोर्सेस। मेंबर फोर्सेस। सबसे पहला मेंबर था AB। तो फॉर्मूला था AM1। AM का मतलब होता है एक्शन इन द मेंबर। ठीक है, फॉर्मूला था AM। अरे एक मिनट को, मेरे से गलती हो गई। मैंने एक इसका मैट्रिक्स बनाया ना मैंने। हमने इसका मैट्रिक्स नहीं बनाया। रुक जाओ। AM हाँ इसका मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। एक मिनट को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। AML1 बोलते हैं इसको, एक्शन ड्यू टू लोडिंग मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहले आप रिएक्शन कॉपी करना, फिर मोमेंट, फिर रिएक्शन, फिर मोमेंट। बोलो जॉइंट ए का रिएक्शन कितना है? 7.04। फिर मोमेंट कितना है? अपवर्ड को प्लस लेंगे। मोमेंट कितना 9.6 है एंटी क्लॉकवाइज। फिर आरबी कितना है? 12.96, फिर आर फिर एमबी कितना है? -14.4 है। ठीक है अजद? Yes, sir. अब निकालेंगे AML2। AML2 उसके लिए आपको दूसरा फिगर देखना पड़ेगा। बोलो पहले इसका रिएक्शन कितना है? 30। ये मोमेंट कितना है? एंटी क्लॉकवाइज +30। ये रिएक्शन कितना है? 30। और ये मोमेंट कितना है? -30। तो ये हम लिखना भूल गए थे। आप लोग करेक्ट कर लो फटाफट। हो गया सर। हो गया? चलो, फॉर्मूला क्या था? AM1 इक्वल टू AML1 प्लस स्टिफनेस मैट्रिक्स नंबर 1 इंटू डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स D। ठीक है,
अब जैसे AM1 बोल रहा हूँ, पहला मेंबर है AB, उसका तुमको क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पर? उसका आपको मिलेगा रिएक्शन नंबर RA मिलेगा, यू विल गेट रिएक्शन RA, you will get moment about AB, you will get RB, and you will get moment about BA. जैसे अपना स्पैन है AB, तो उसका आपको क्या क्या मिलेगा अभी? आपको मिलेगा उसका रिएक्शन RA, फिर आपको उसका मिलेगा मोमेंट MAB, फिर आपको मिलेगा उसका RB, एंड आपको क्या मिलेगा फिर आखिर में? MBA मिल जाएगा। चलो AML1 कितना बताइए? 7.04। हाँ बोलिए। 7.04, हाँ 1.6, हम्म 12.96 और -14.4। 14.4 प्लस EI कॉमन है, मेरे को SM1 बताइए। 0.096। 0.26, हाँ 0.24 0.24 माइनस 0.096 0.24, फिर ये आएगा 0.24। इसका बताओ बेटा। 0.80 0.80 -0.24 0.4 0.096 माइनस 0.24 0.096 माइनस 0.24, ठीक है। नेक्स्ट बता। 0.24 0.4 माइनस 0.24 0.8। अब रुचिरा इसका नंबरिंग बताओ, इसका नंबरिंग क्या था पहले वाले का? 4351। 4351 है, सब लोग ध्यान देना। 4351 ये था नंबरिंग, ये आ गया SM1। अब इसका डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स जब मैं कॉपी करूंगा ना, 4 मतलब चौथा जो नंबर मैंने मार्क किया था, चौथा नंबर मैंने किसको मार्क किया था? चौथा नंबर मैंने मार्क किया था डिस्प्लेसमेंट एट ए को, जिसका एरो मैंने अब दिखाया। अब वो तो फिक्स सपोर्ट है, चौथा नंबर डिस्प्लेसमेंट रहेगा 0, तीसरे का रोटेशन रहेगा 0, बिकॉज वो 6 सपोर्ट है। तो 4356 ये सब 0 है, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो 4030 5 भी 0 है। आपका 1 कितना बेटा? 1 मतलब थीटा बी, थीटा बी कितना है? थीटा बी को मैंने 1 मार्क किया था, -17.13 अपॉन ई आई, यहाँ से ई आई वेट गेट कैंसिल। चलो आप लोग इसका वैल्यू बताओ कितना है। मैं आपको एक सैंपल देता हूँ कि कैसे निकालना है। देखो पहले आप कैल्सी में 7.04 कॉपी कर लो, तो 7.04 मैंने कॉपी कर लिया। फिर प्लस ये रो लेंगे और ये कॉलम लेंगे, ठीक है। पहला एलिमेंट क्या है? 0.096 है, तो 0.096 इंटू 0 करूंगा, फिर प्लस 0.24 इंटू 0 करूंगा, प्लस माइनस 0.096 इंटू 0 करूंगा, फिर आखिरी में प्लस 0.24 इंटू -17.13 करूंगा। तो मैं आपको एक सैंपल करके दे रहा हूँ 7.04, या मैं लिख के देता हूँ, रुक जाओ। 7.04 लिया कैल्सी में, प्लस 0.096 इंटू 0, प्लस 0.24 इंटू 0, माइनस 0.096 इंटू 0, प्लस 0.24 इंटू -17.13। इसको सॉल्व कर लो, जीरो वाला टर्म काट दो। 2.928। 2.92 आ रहा है, ठीक है। अब बेटा MAB निकालो, 9.6 प्लस डायरेक्टली 0.4 इंटू -17.13 ना, हाँ सर। 2.74 चेक करो। नेक्स्ट 12.96, फिर आएगा -0.24 इंटू माइनस कितना 17.13, ये कितना है बेटा? 17.07, लास्ट टाइम -14.4। तो जीरो आंसर क्रॉस चेक कर लेना बेटा। आजाद यस सर। आंसर क्रॉस चेक कर लेना। -28.104। यस -28.104। रुजिरा सेकंड थर्ड बरोबर है।
सेकंड बराबर है तो क्लिक करेंगे। हाँ, थर्ड को क्रॉस चेक कर लो। ये आपका मिल गया आर ए, ये आपका मिल गया मोमेंट अबाउट ए बी, ये मिल गया आपका आर बी, ये मोमेंट अबाउट बी ए मिल गया। बराबर है सर। करेक्ट है, चलो ठीक है, लिख लो फटाफट। हो गया था। अब हम मेंबर, सेकंड मेंबर का निकालेंगे, उसको बोलते हैं AM2। फॉर्मूला क्या था? AML2 प्लस SM2 इंटू डी। बोलिए AML2 कितना बेटा? 30, 30, 30 -30 प्लस EI कॉमन था, SM2 बताइए। बोलिए SM2 बताइए। 0.111 .111 0.333 माइनस 0.11 और 111 .333, फिर ये 0.333, उसके बाद क्या था? 1.33 1.33 माइनस 0.33 0.67 माइनस 0.11 माइनस 0.33 0.111 माइनस 0.333, देन क्या था? 0.333 0.67 माइनस 0.333 1.33। अब इसका डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन करें। बोलिए इसका नंबरिंग क्या था? सेकंड वाले का नाम था 5162, 5162 था ना? तो 5162, 5 है 0, 6 है 0, 1 मतलब थीटा बी। थीटा बी कितना बेटा? -17.13। थीटा सी कितना? 31.18। चलो आप लोग इसको सॉल्व करो, मुझे इसका आंसर बताओ। ये आपको मिलेगा क्या? जैसे BC स्पैन है तो BC स्पैन का आपको रिएक्शन मिलेगा VB, फिर इसका आपको मोमेंट मिलेगा MBC, फिर VC मिलेगा एंड देन MCB मिलेगा। चलिए आप करिए इसको ट्राई। चलिए बताइए आंसर क्या है ना? पहले वाले का क्या था? 30 प्लस 0.11 इंटू जीरो किया, वो छोड़ दो, प्लस 0.333 इंटू कितना है? -17.13। पॉइंट ट्रिपल इंटू जीरो छोड़ दो, प्लस 0.333 इंटू 31.18, कितना आ रहा है रुचिरा? 34.678 यस, 34.67 करेक्ट आंसर है। उसके बाद मेरे को नेक्स्ट बताओ। 30 प्लस 1.33 इंटू -17.13 प्लस 0.67 इंटू कितना? 31.18। बोलिए कितना आंसर? 28.107 देखो इससे मैच हो रहा हो, MBA MBC एग्जैक्टली मैच करता, 28.10। ठीक है, अभी VC बताओ। 25.32 25.32 आ रहा क्या अदद? एंड MCB यस बताओ अभी। सर आ रहा। ओके, MCB आपका लगभग जीरो के आसपास आएगा, देखो चेक करो। हाँ 0.8 समथिंग है। हाँ तो उसको जीरो पकड़ लो, क्योंकि वो सिंपल सपोर्ट है ना, सिंपल सपोर्ट पे मोमेंट होता है जीरो। देखो यस अगर सर। आखिरी सपोर्ट अगर सिंपल है ऐसा, लास्ट सपोर्ट या पहला सपोर्ट सिंपल है, तो वहां पर मोमेंट हमेशा जीरो आएगा। अगर आंसर एग्जैक्टली जीरो नहीं आता है तो समथिंग पावर में -3 आएगा, तो उसको जीरो पकड़ लेना। ठीक है, चलो अब मैं बनाऊंगा इसका SMD BMD। बताइए लोड कितना? 20 है, ये 10 है,
ये 6 है, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये ए बी और ये सी। पहला स्पैन है ए बी, दूसरा स्पैन है बी सी। बोलो वी ए कितना रहा बेटा, रिएक्शन एट ए कितना रहा, वी ए कितना रहा, आरे पकड़ लो उसको, 2 पॉइंट कितना रहा, 92 आ रहा है। उसके बाद मोमेंट अबाउट ए बी कितना है, 2.74, मतलब एंटी क्लॉकवाइज 2.74। उसके बाद आर बी कितना बेटा, 17.07, 17.07, ये आ गया आरबी। ये है 20 का फोर्स। यहाँ का मोमेंट कितना, 28.10। अब बीसी की बात करते हैं, आरबी कितना है, बीबी कितना है, 34.67। इसका मोमेंट है 28.1 का। वीसी कितना है, 25.32। वीसी मतलब आरसी है, और यहाँ का मोमेंट है 0। चलो बताओ, सबसे पहले एसएफडी प्लॉट करें। देखो एसएफडी बिना कोई कैलकुलेशन के आप कर सकते हो। बोलो रुचिरा, ज्वाइंट ए पे आर ए कहाँ जा रहा, 2.92 कहाँ जा रहा, ऊपर जा रहा। हाँ। तो 2.92 को ऊपर दिखाओ, ये देखा 2.92। फिर ए से लेकर यहाँ तक के, ए से लेकर यहाँ तक कोई लोड है क्या बीच में, नहीं। नहीं है, तो स्ट्रेट भेजो। अब 2.92 कैल्सी में कॉपी करो। अचानक से 20 का लोड नीचे आ रहा, तो -20 कर दो। 2.92 -20 कितना था, 17.08। 17.08। अब पॉइंट लोड के बाद से लेकर बी तक के कोई लोड नहीं है, तो वो स्ट्रेट जाएगा यहाँ तक के। फिर अचानक से 17.07 या फिर 17.08, एक ही बात है, वो उतना लोड अब जा रहा, तो ये इसको पैक कर देगा। दिस इज 17.08। ये बन गया पहले वाले का एसएफडी। अब सेकंड वाला चेक करो। अजद, आरबी कितना है, 34. 67. अब जा रहा, Yes, sir. 34.67 कैल्सी में कॉपी करना, माइनस नीचे लोड की तरह 10 × 6 है ना, 10 का लोड है, 6 का स्पैन है यूडीएल, 10 × 6 कर दो, कितना आता है ये बताओ, 25 पॉइंट कितना रहा, 34.67 माइनस 10 × 6 करो, 25.33 आ गया रुचिरा। Yes, sir. 25.3. उसके बाद ये 25.32 अब जा रहा, मतलब यहाँ पे इसको क्लोज कर देगा, ये प्लस ये माइनस, दिस बिकम्स योर एसएफडी। ठीक है, ये आपका एसएफडी बन गया। अब हम प्लॉट करेंगे इसका बीएमडी। सो दिस बिकम्स योर एसएफडी। अब प्लॉट करेंगे बीएमडी। ये आपने प्लॉट कर लिया। हाँ जी। अब प्लॉट करो बीएमडी। मैं नेक्स्ट पेज पे प्लॉट कर रहा हूँ, आपको उसके नीचे ड्रॉ करना है एसएफडी के नीचे। बोलो ए बी स्पैन पे लोड कितना बेटा, 20 का लोड है, अनसिमेट्री ए और बी की, एसेंट्रिक लोड है ना, वो बनेगा ट्रायंगल। मैक्सिमम हाइट बनेगी पॉइंट लोड के नीचे। वैल्यू क्या आती है बेटा इसकी, इसका फॉर्मूला बनता है WAB/L। करो 20 × A है 3, B है 2/5, कितना होता है, 14.4। नहीं 1 टाइम 4 टाइम 12 2 24 है ना। ठीक है, अब इसका निकालो पैराबोला, WL² 8 करो, 10 × 6 का स्क्वायर 8 करो पैराबोला के लिए, कितना था, 45 था आदत। कर रहा सर एक
45 10 into 6 का स्क्वायर बाय 5 ना। नहीं, WL स्क्वायर बाय 8 बोला। जो BMD बनता है ना, सिंपली सेपरेट BMD, वो बनता है WL स्क्वायर बाय 8 का। 10 45 into 6 का स्क्वायर बाय 8 45. 45 एंड ये WAB आया 24। अब ध्यान से सुनना, जॉइंट ए पे इसका टेल कहां पर है? 2.74 का टेल ऊपर है, मतलब वो हॉक कर रहा है। तो 2.74 को ऊपर दिखाओ, ऐसे हाइट ऊपर शो करो। बी पे टेल कितना है? 28.1 है, तो 28.1 ये 24 के थोड़ा ऊपर जाएगा, 28.1। इसको कनेक्ट करो स्ट्रेट लाइन से ऐसा। जॉइंट सी पे कितना रुचि रहा? मोमेंट 0 है, तो ये देगा 0। ये हॉक कर रहा, ये हॉक कर रहा, दिस इज सैगिंग, दिस इज सैगिंग, दिस बिकम्स योर फाइनल BMD। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टिफनेस मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड ऐसे आपको SFD BMD प्लॉट करना है। अगर पूछा तो प्लॉट करना। आपका जैसे क्वेश्चन था ना, वो आपका क्वेश्चन यहीं तक था, डिस्प्लेसमेंट तक के। उसके बाद मैंने आपको ये एक्स्ट्रा स्टेप कराई है SFD BMD समझाने के लिए। ठीक है, चलो ये कॉपी कर लो। सर एक मिनट इसके पहले की स्लाइड देखो। हाँ, एक मिनट।